मुझे अपने स्टूडियो के लिए एक नया गेमिंग लैपटॉप चाहिए था 1 लाख रुपए के अराउंड, जो कि 2-3 साल तक बड़े आराम से चल जाए। बट आई थॉट कि अभी तो सेल गई है, तो जो लैपटॉप के प्राइस हैं वो काफी ओवर प्राइस चल रहे होंगे सेल जाने के बाद। लेकिन भाई जब मैंने रिसर्च करी, देन आई गॉट टू नो कि जो लैपटॉप के प्राइस हैं वो अभी भी बहुत ही सही दाम पे लैपटॉप मिल रहे हैं। फिर मैंने अपने लिए 4-5 लैपटॉप शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब देखो भाई, सारी टेस्टिंग हो चुकी है, सारी रिसर्च हो चुकी है, स्टडी हो चुकी है। फिर सोचा कि भाई वीडियो ही बना देते हैं। तो आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपको वो लैपटॉप बताऊंगा जो मैंने अपने लिए फाइनल किए हैं। 4 से 5 लैपटॉप की बात करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए का गेमिंग लैपटॉप बाय करने से पहले हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। गलतियां नहीं मैं आपको करने दूंगा। सबसे पहली चीज, RTX 4060 से नीचे कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय नहीं करना। देखो भाई, 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, कोई आके कुछ भी कह दे कि ये वाला प्रोसेसर मिल रहा है, इतनी रैम मिल रही है, इतनी स्टोरेज मिल रही है, लेकिन अगर अपने गेमिंग लैपटॉप के अंदर 4060 या 5050 इन दोनों GPU के अलावा और कोई भी ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, तो उस लैपटॉप की तरफ हमने देखना भी नहीं है। बिकॉज रैम और स्टोरेज को तो हम फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो CPU, GPU और डिस्प्ले है वो 1 बार ले लिया फिर चेंज नहीं हो सकता। तो लैपटॉप बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो i7 से नीचे का प्रोसेसर बिल्कुल भी बाय नहीं करना। बाकी सब चीजें मैं आपको स्टूडियो में बता दूंगा। सबसे पहला लैपटॉप है MSI का Katana 15। कुछ ही दिन पहले मैंने इस लैपटॉप का रिव्यू भी करा है और भाई लैपटॉप एकदम ही तगड़ा है। परफॉर्मेंस वाइज सारी गेम्स मैंने खेल के देखी हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, हेवी एप्लीकेशंस का यूज करो, सब कुछ एकदम स्मूथली चलता है। इस लैपटॉप पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक अच्छी चीज ये लगती है कि इसमें मक्स स्विच दिया गया है, जिससे डिस्प्ले को iGPU और डेडिकेटेड GPU के बीच शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी गेमिंग करनी है या कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहे हो तब डिस्प्ले को डेडिकेटेड GPU पे शिफ्ट कर लो, और जब सिर्फ वेब ब्राउजिंग करनी है या नोट्स बनाने हैं या मूवीज देखनी है तो iGPU पे शिफ्ट कर लो। इससे बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है। एक तो गेमिंग लैपटॉप का बैटरी बैकअप वैसे भी कम होता है, लेकिन ये शिफ्टिंग आपके बैटरी बैकअप को काफी बढ़ा देती है। अगर आपने ऐसी और भी ट्रिक्स जाननी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। क्या माल है, 2 साल की वारंटी मिल जाती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो i7 का लेटेस्ट 14 जनरेशन 14650HX प्रोसेसर मिल जाता है। 5600 मेगाहर्ट्ज वाली 16 GB रैम है जो एक्सपेंडेबल है 64 GB तक। 512 GB की 4 SSD है जो लेटेस्ट है और एक्सपेंडेबल भी है। 44 हर्ट्ज वाला 15.7 इंच का फुल IPS लेवल डिस्प्ले है जो गेमिंग के लिए बढ़िया है। ग्राफिक कार्ड RTX 5050 है, 8 GB GDDR7 वाला और TDP 115 वॉट्स है। मक्स स्विच भी इंक्लूडेड है। चाहे साइबरपंक की बात कर लो या गॉड ऑफ वॉर या ब्लैक मिथ या RDR2, सारी गेम्स अल्ट्रा सेटिंग पर चलती हैं। गेम प्ले स्मूथ है। ये वैसे उन चुनिंदा लैपटॉप्स में से वन है जिसमें कोई भी काम कर लो बिना टेंशन के सब चल जाता है। 75 वॉट आवर्स की बैटरी और 240 वॉट का अडेप्टर है। 0 से 100% सिर्फ 1 आवर में चार्ज हो जाता है। 1 महीने का Xbox गेमिंग पास भी मिलता है। जरूर कंसिडर करो, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo LOQ। इस लैपटॉप के अंदर हमें 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाती है, और जिस भी डिस्प्ले में ये टर्म सुनने को मिल जाती है कि भाई 100% sRGB है, मतलब कलर्स बहुत नेचुरल और ब्राइट और पंची है। कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग या वेब डिजाइनिंग सब प्रोफेशनली कर सकते हो। 15.6 इंच की फुल IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है जिसमें 44 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 300 निट्स की ब्राइटनेस है। i7 13 जनरेशन का 13700HX प्रोसेसर है। 16 GB रैम है, 1 TB SSD है। दोनों एक्सपेंडेबल है। 5050 ग्राफिक कार्ड है, 8 GB GDDR7 वाला, और सारे गेमिंग स्कोर्स बहुत तगड़े हैं। Valorant हाई सेटिंग पर 350 FPS तक जाता है, और बाकी गेम्स भी वीडियो पॉज करके देख सकते हो। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद इसमें MS ऑफिस मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और वो भी 2024 वर्जन। प्राइस कभी कभी 1,10,000 तक जाता है, लेकिन पूरी तरह वर्थ इट है। 1 लाख से 1,10,000 के बीच मिल जाए तो ले लेना। इंटेल की साइड से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है HP Victus Ryzen 9 वाला। 99,000 के अंदर आपको ये मिल जाता है, और इसमें Ryzen 9 8000 सीरीज का 8945HS प्रोसेसर है जो Ryzen की सबसे लेटेस्ट सीरीज है, और परफॉर्मेंस में बहुत तगड़ा है। 16 GB रैम है, 1 TB SSD है, दोनों एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले बिल्कुल वही 15.6 इंच फुल IPS 144 हर्ट्ज वाली और 300 निट्स ब्राइटनेस वाली है जो गेमिंग के लिए मिनिमम होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड RTX 4060 8 GB वाला, और सारे गेम स्कोर्स बहुत तगड़े हैं। GTA 5, Valorant, CS2, RDR2 और Far Cry
6 सब गेम्स हाई और अल्ट्रा सेटिंग पर स्मूथ चलती है। इसमें भी MS ऑफिस मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर आपको Ryzen पसंद है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको इंटेल चाहिए तो इसका अल्टरनेट HP का Victus i7 13 जनरेशन वाला है। इसमें 24 GB रैम मिल जाती है और ग्राफिक कार्ड भी लेटेस्ट 5050 वाला है। 30,05,000 रुपए के अंदर i7 13 जनरेशन मिल जाता है। इसे भी कंसिडर कर सकते हो। Ryzen वाला 99,000 में और इंटेल वाला थोड़ा ऊपर प्राइस में मिल जाता है। दोनों के बीच 6-7,000 का फर्क होता है। टोटली आपकी चॉइस पर है। दोनों ही तगड़े लैपटॉप है। लास्ट ऑप्शन है Asus TUF Gaming F15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी चैनल पर है और लैपटॉप सच में बहुत तगड़ा है। i7 13 620H प्रोसेसर दिया गया है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 इंच की 100% sRGB वाली डिस्प्ले है जिसमें 250 निट्स ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। टॉप लिड मेटल की है। TF का लोगो ट्रैक पैड में मिलता है। मिलिट्री ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है। ग्राफिक कार्ड 4060 है और ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट FPS देने वाला लैपटॉप है। बिल्कुल आंखें बंद करके ले सकते हो। ज्यादातर लैपटॉप्स में 60 से 70 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है, लेकिन इसमें 90 वॉट आवर्स है और 100 वॉट टाइप C चार्जर मिलता है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 50% बैटरी 30 मिनट्स में चार्ज हो जाती है, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा है। अगर गेमिंग टेस्ट डिटेल में देखना है किस गेम पर कितने FPS मिलते हैं तो वीडियो में सब कवर किया है। अब ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत डिसेंट है। अब देखो, ये जो 5 लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इनमें से कोई भी लैपटॉप अगर आप परचेस करोगे आपका काम कभी नहीं रुकेगा। 5 की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है, चाहे Asus TUF हो, HP Victus हो, Lenovo Eloque हो या MSI Katana हो, सबकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत डिसेंट है और हैवी टूल्स भी आराम से रन हो जाते हैं। एडिटिंग, कोडिंग सब कुछ स्मूथ चलता है। इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे। अगर किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना है तो वो भी कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस।